आइए दोस्तों बात करते हैं, आज तारीख हो चुकी है 11 नवंबर 2020। जी हाँ, कुछ खास 11-11-20 और दिन हो गया बुधवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आपको पता होगा चुनावी सियासी माहौल चल रहा है और इसी बीच भाजपा की अच्छी खासी जीत हमें देखने को मिली है। चुनावी नतीजों को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए उसमें भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किया गया। देश भर के लोगों के लिए जानना जरूरी है। आखिर क्या, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। इसके अलावा भी धनतेरस के मौके पर सोना चांदी अच्छा सस्ता हुआ है। कितना सस्ता हुआ है आपको खरीदने का मौका है, आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो भी एक अपडेट है और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। एक एक करके दोस्तों आज की सभी 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। फटाफट से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। सीधे बात करें पहली खबर की तो देखिए जरा, बड़ी खबर है 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने बैंकों को ये निर्देश दिए। दरअसल दोस्तों बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख का ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया। वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को यह निर्देश दे दिया कि ग्राहकों की मार्च 2021 तक बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक कर लें और केवाईसी वगैरह को कंप्लीट कर ले। तो अगर आपने भी अपना आधार कार्ड अभी भी बैंक खाते में नहीं दिया तो जरूर लिंक कर लें उसको। चलिए अगली खबर देखिए, काम की खबर है। त्योहारों से पहले HDFC बैंक ने भी होम लोन को सस्ता किया। अगर आपने दोस्तों HDFC से लोन वगैरह लिया हो तो हर महीने की EMI यानी कि किस्त अब आपकी कुछ कम आएगी, क्योंकि HDFC बैंक ने 0.10% की कटौती की है LR रेट में। और उसके बाद अब लोन रेट होम लोन जो है वो 6.90 से शुरू हो रही है। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, PM मोदी ने राज्यों में बम्पर जीत पर बधाई दी और कहा कि नतीजे देंगे ऊर्जा और तेज गति से होगा और भी विकास। इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट चल रहे हैं दोस्तों। आपको पता होगा बिहार विधानसभा और इसके अलावा 10 और राज्यों में 58 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतगणना हुई है, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आ रहा। बिहार सहित 10 राज्यों के उपचुनाव में भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके अलग अलग राज्यों को चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी। PM मोदी ने बिहार चुनाव में NDA की जीत को लेकर ट्वीट किया कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। आज बिहार ने दुनिया को फिर से बता दिया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। कौन से राज्य में दोस्तों चुनाव की कितनी सीटें बीजेपी भाजपा के पक्ष में देखने को मिली है, NDA वगैरह का क्या रिजल्ट अपडेट रहा और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें गई, मैं आपको थोड़ा आगे इसी वीडियो में अपडेट बताऊंगा चुनाव रिजल्ट को लेकर। कंप्लीट इंडेक्स टेबल में सारे डेटा जानेंगे अपन। फिलहाल नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, तो आप अपडेट देखिए। खुशखबरी है, 15,000 लोगों को रोजगार देगी सरकार, 2 लाख किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाखों किसानों को फायदा मिलेगा, वहीं 15,000 लोगों को रोजगार भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के जरिए 443 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी प्लान है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में इस बारे में जानकारी भी दी गई है। 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जहां पर दोस्तों कोल्ड चेन योजना जो है ना, इसके तहत 21 परियोजनाएं 443 करोड़ रुपए की लागत और 189 करोड़ रुपए के अनुदान वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के किसानों और युवा लड़के लड़कियों को इस योजना का काफी फायदा मिलेगा। तो ये वाकई में सरकार की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। फूड प्रोसेसिंग मील की तरफ से अपडेट देखिए। ओके चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब में रेल रोको आंदोलन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक बताए जाने के फैसलों का उड़ाया जा रहा उपहास। दरअसल दिल्ली NCR की नाक में दम करने और भीषण दंगों का कारण बनने वाले शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 अक्टूबर को यह फैसला दिया था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों या फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले का पंजाब के उन किसान संगठनों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा जो कृषि कानूनों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन के तहत रेल पटरियों पर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गौर करने के बजाय आंदोलनरत किसानों ने रेल रोको आंदोलन जारी रखने का फैसला किया और फिर भी पंजाब सरकार ने रेल ट्रैक खाली कराने के लिए भी कोई जहमत नहीं उठाई। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का आवागमन ठप होने के कारण पंजाब में कोयले, उर्वरक आदि की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी और उद्योगों के सामने भी मुश्किलें आ रही थी। तो ये कुछ माहौल चल रहा। और इसी बीच अगली खबर देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब घर पर ही पोस्टमैन बनाएगा जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये एक नई पहल शुरू की जा रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो ऐसे बूढ़े दादा दादी ओल्ड एज के जो लोग हैं, जैसे 88 साल की महिला, ये एग्जाम्पल देखिए, कई सारे 95 साल के 90 साल के जो दादा दादी है हमारी इस दुनिया में
में जिनको पेंशन मिलती है लेकिन उनके घर पर कोई युवा नहीं है जो कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाके जमा करा दे, क्योंकि आपको पता होगा हर साल नवंबर के महीने के आसपास लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट। तभी सरकार की पेंशन जो है कंटिन्यू रहती है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट देने से सरकार को पता चलता है कि हाँ फला आदमी अभी भी जिंदा है और उसको पेंशन देनी है, ठीक है ना। तो बहुत से जो ज्यादा उम्र दराज के जो दादा दादी होते हैं वो बैंक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब पोस्टमैन घर पर आएगा और उनका लाइफ सर्टिफिकेट बना करके खुद ही सबमिट कर देगा। तो ऐसे में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सेवा की शुरुआत की है। डाक या घर पर ही मात्र 5 मिनट में ही बायोमेट्रिक तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इसके लिए 70 रुपए का चार्ज होगा, तो ये अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, दिवाली पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के इन 30 जिलों में 30 नवंबर तक पटाखे बैन लगा दिए। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोस्तों सिर्फ कुछ जिलों में उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी है, जहां वायु की गुणवत्ता मध्यम से अच्छी है, और बाकी 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की मध्यरात्रि तक दिल्ली एनसीआर में भी सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब दीपावली से पहले से लेकर 1 दिसंबर तक, है ना। और एनसीआर क्षेत्र जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, उनमें मुजफ्फरपुर नगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल है। यहाँ पर बैन लग चुका, तो सावधान रहे आप प्लीज। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में खरीदारी के लिए नहीं है पैसे, तो मोबीक्विक कंपनी के इस कार्ड पर आपको 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट क्रेडिट भी मिल रहा है। कोरोना संकट के बीच अगर फेस्टिवल सीजन में आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं और अगर आपके पास बजट नहीं है ना, तो डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक जो है ना, वो ऐसे दोस्तों क्रेडिट कार्ड की तरह आपको शॉपिंग करने की सुविधा दे रही है। डिजिटल प्रीपेड कार्ड होगा ये, तो आप भी चाहें तो फायदा उठा सकते हैं इसका। चलिए साथ ही अगली खबर है, व्हाट्सएप को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स के लिए लॉन्च किया शॉपिंग बटन, जहां अब सीधे ही चैट के जरिए आप शॉपिंग भी कर पाओगे। दरअसल अब आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने अपने ऐप में एक नया फीचर शॉपिंग बटन लॉन्च कर दिया। फेसबुक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप शॉपिंग बटन को रोल आउट कर दिया गया। इसके जरिए कस्टमर्स प्रोडक्ट को देख सकते हैं और सिर्फ चैट के माध्यम से सीधे तौर पर इसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने मोबाइल फोन्स में प्ले स्टोर पर जाकर के व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं और वहां से आप इन फीचर्स का फायदा उठा पाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, देखिए जरा, अजीज प्रेमजी बने सबसे बड़े दानवीर। हर दिन 22 करोड़ रुपए दान किए हैं इन्होंने। टाटा शिवनाडर वगैरह कहां पर है मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों आईटी क्षेत्र की कंपनी विप्रो के जो मालिक है ना अजीज प्रेमजी, वाकई में इनके दिल की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों अजीज प्रेमजी ने इस साल समाज सेवा कार्यों में सबसे ज्यादा दान किया। इस साल 2020 में तकरीबन हर दिन 22 करोड़ रुपए का दान किया। उन्होंने पूरे साल में 7,904 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। यह वित्त वर्ष 2020 में सबसे बड़े भारतीय दानवीर बनकर उभरे हैं। ये डोनेशन देने के मामले में इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिवनाडर को भी पीछे छोड़ दिया और सूची में सबसे ऊपर जगह बनाई। देश के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में भी ये शामिल हो चुके हैं और वाकई में दोस्तों इनके दिल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके दान से लाखों लोगों की जिंदगी अच्छे से गुजरती है। तो मैनी थैंक्स भी एक बहुत ही छोटी चीज होगी इनके लिए। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, खेल समाचार को लेकर खबर देख पा रहे मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार IPL की खिताब जीत हासिल कर ली है। दरअसल कल ही आपको पता होगा दोस्तों IPL का लास्ट मैच था, अंतिम मैच था, 60वां T20 मैच, जो कि दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके रिकॉर्ड तोड़ 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम पर कर लिया। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और टीम ने 22 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर ऋषभ पंत की 50 के दम पर टीम ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 157 का टारगेट रखा था। 157 रनों का लक्ष्य रखा और दिल्ली से मिले 157 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी अच्छी रही। टीम की ओर से कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 68 रनों की मैच जीताऊ पारी खेली और उसके बाद तो टीम आगे बढ़ती ही गई। तो ये मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बहुत ही राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली बार इस तरह होगा आयोजन। जी हाँ, कोई बैठक हो या कार्यक्रम हो या समारोह हो, आपको पता होगा कोरोना काल में हर कुछ चीजें बदल चुकी हैं। हर साल आयोजित होने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 भी पहली बार वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन तरीके से ही होगा। इस बार यह कार्यक्रम 8, 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम की जो थीम रहेगी वो रहेगी इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल होगा। इस साल कार्यक्रम का प्रिंसिपल पार्टनर एरिक्सन और प्राइम पार्टनर डेल टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो ये कुछ प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बनी बिजनेस वुमन। इस ऑनलाइन गेमिंग में उन्होंने हिस्सा भी खरीदा। जहाँ काजल अग्रवाल जो कि फिल्मों में एक्टिंग का काम करते हैं वो अब इन्वेस्टर भी बन चुके हैं। उन्होंने दोस्तों ओकाई गेमिंग कंपनी में 15% स्टॉक हिस्सेदारी
गाड़ी खरीदी है। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, आपको पता होगा। शादी के तुरंत बाद काजल ने बिजनेस वुमन बनने का रास्ता चुना। अच्छी बात है, मैनी कांग्रेचुलेशन इनको। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ चुनावी सियासतों पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत राज्यों के उपचुनावों में जीत दर्ज की है, भारी जीत दर्ज की है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिला दिखाई दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में तो जीती ही भाजपा, लेकिन उनके साथ साथ 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली का शानदार तोहफा भी मिल चुका। चुनाव आयोग से मिले रुझानों के अनुसार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर और उपचुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल दर्ज कर ली है। 3 पर और भी बढ़त बनी हुई थी। वीडियो बनने के दौरान ही ये अपडेट देखिए आप जरा। पीएम मोदी के सहारे नीतीश की नैया पार हो चुकी है। 125 सीटों के साथ बिहार में फिर से एनडीए सरकार आ चुकी है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार की जनता फिर से पीएम मोदी को चाहती है, भाजपा को चाहती है, कमल को चाहती है। क्योंकि जरा देखिए, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री पर मतलब कुर्सी पर बैठने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली है, महागठबंधन को 110 सीटें, एलपीजी को 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें ही गई है। ये देखिए बिहार चुनाव के स्कोर अपडेट का आंकड़ा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और बोला दोस्तों कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने आखिर क्या है, बिहार की अपेक्षाएं क्या है। जनता कुल मिलाकर के दोस्तों सही सोच समझकर फैसला लेती है और उम्मीद है आपने ही वही वोट दिया होगा जिसे आप जरूर चाहते होंगे। और इसी बीच बिहार चुनाव और उपचुनाव के नतीजों पर जेपी नड्डा ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर लग चुकी है, उन्होंने कहा। साथ ही अपडेट चल रहा दोस्तों की मध्य प्रदेश में भी देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 19 पर भाजपा तो 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे देर रात घोषित हुए। भाजपा ने 19 सीटें तो कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मतगणना का काम देर रात तक चलता रहा। इस बार 1441 मतदान केंद्र भी अधिक बनाए गए थे। वहीं पहली बार 80 साल से ज्यादा आयु के लोगों को भी वोट डालने की सुविधा दी थी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ये चुनावी नतीजा रहा। 28 में से 19 पर भाजपा, 9 में कांग्रेस रही, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के बल्ले बल्ले देखिए। कर्नाटक में 2 और गुजरात की 8 सीटें जीत चुकी थी। छत्तीसगढ़, झारखंड में कांग्रेस जीती है। गुजरात में तो फिर से बीजेपी ने अपना परचम लहरा ही दिया, 8 सीटों पर जीत हासिल की है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी चल रही कि 11 राज्यों के 59 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें से भाजपा ने 40 पर बाजी मार ली। बिहार चुनाव के अब तक के रुझानों में एनडीए की बढ़त हासिल तो हुई दिखी रही और फाइनल नतीजे भी आ चुके, मैंने आपको बता ही दिया। वहीं 11 राज्यों के 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा की जोली जमालजम मालामाल दिखी है। दरअसल भगवा पार्टी ने इन 59 विधानसभा सीटों में से 40 पर जीत हासिल कर ली है। वैसे आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, इन पर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। ये जो चुनावी नतीजे आपने देखे इनके बारे में। चलिए अगली खबर में बात करें, अपडेट देखिए। अर्नब गोस्वामी को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज और सुनवाई होगी। रिपब्लिक टीवी के जो चीफ एडिटर का जो मसला चल रहा है आपको पता होगा, तो इस पर आज कोर्ट में और सुनवाई होने वाली है। देखते हैं क्या फैसला आता है, इनको लेकर मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। संपूर्ण भारत का 11 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना। देश के बाकी हिस्सों में मौसम कमजोर रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण 24 से 48 घंटों तक बेहद खतरनाक स्तर पर रहेगा, सो सावधान रहे आप। और अगली खबर में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो दीपावली से पहले सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। आपके शहर में नए रेट क्या चल रहे हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। सोना 662 रुपए और चांदी 1431 रुपए सस्ती हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोना 662 गिर कर 50,338 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, ठीक है। वहीं चांदी 1431 रुपए टूट कर 62,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। आपको बताओगा 1-2 दिन में धनतेरस, दीपावली वगैरह के त्योहार भी आने वाले हैं और ऐसे में सोने चांदी सस्ता हो रहा है, तो अच्छी बात है, खरीदारी बढ़ेगी लोगों की। चलिए अगली खबर में बात करें आज के कोरोना अपडेट को लेकर, तो खबर देखिए। एक तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए फिर से शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह को बंद कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये 25 नवंबर तक इन सब कुछ चीजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट आ रहा कि भारत जो है ना वो कोविड-19 का टीका बनाने वाली सभी कंपनियों के साथ में बातचीत कर रहा है। फिर चाहे वो देसी कंपनियां या विदेशी कंपनियां, सभी के साथ में भारत की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है, तो ये राहत की बात है। आज के दोस्तों ताजा कोरोना अपडेट के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 के लगभग कोरोना के नए केस देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 86,35,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 4,94,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। सबसे
सबसे अच्छी राहत की बात है दोस्तों, पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख से नीचे आया। भारत के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन इसके बाद हमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही वापस भारत में कोरोना के मामले को बढ़ा सकती है। सो प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साबुन से हाथ धोएं दिन में वगैरह वगैरह। अच्छा, भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा दोस्तों 80,11,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, और जबकि भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,27,000 से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोरोना का डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां एक तो अपडेट देखिए क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। अब आप Amazon प्राइम वीडियो पर भी लाइव क्रिकेट देख पाओगे। दरअसल क्रिकेट देखने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब आप Amazon प्राइम वीडियो पर लाइव क्रिकेट भी देख पाओगे। कंपनी ने साल 2025-26 के लिए भारत में होने वाले क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट के अधिकार खरीद लिए। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि Amazon प्राइम वीडियो पहली भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विस हो चुकी है जिसके पास एक्सक्लूसिव लाइव क्रिकेट के अधिकार होंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, RBI ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। अब ये बैंक नई शाखा नई ब्रांच भी खोल सकेगा। दरअसल इतने दिनों जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने ESFB यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुछ बैन लगा रखे थे, MD CEO के पारस्परिक वगैरह पर भी। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर लगे लिमिटेशंस को हटा दिया, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए, लखनऊ और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में डिजिटल लेजर तकनीक से मनाई जाएगी दिवाली। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत 13 जिलों में वायु की गुणवत्ता को देखते हुए इस बार डिजिटल लेजर तकनीक से दीपावली मनाने का प्लान बनाया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक प्रदेश के जिन जनपदों में AQI का जिक्र किया गया ना, उनमें जहां जहां हवा खराब है वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्पेशल तरीके से दिवाली मनाई जाएगी। तो ये अच्छी बात है, लाइटिंग्स वगैरह के जरिए ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी की तरफ से कल ही वन मोर थिंग इवेंट हुआ था। उस इवेंट में एप्पल ने अपने होममेड प्रोसेसर के साथ में मैकबुक प्रो भी लॉन्च किया और मैकबुक एयर और मैक मिनी भी लॉन्च किया, जिनकी बुकिंग भी आज से ही शुरू हो चुकी है। एप्पल ने वर्चुअल इवेंट वन मोर थिंग में सिलिकॉन बेस्ड ये मैकबुक का ऐलान कर दिया और इसके अलावा भी ये कुछ 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए, मैकबुक एयर और मैक मिनी वगैरह। तो आप एप्पल कंपनी के ऑफिशियल इंडिया स्टोर पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनको। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की 918 पोस्टों के लिए भर्ती निकली है। सरकारी नौकरियों के लिए एक अच्छा अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। 918 टोटल पोस्ट है और ऑफिशियल वेब पोर्टल है rpsc.rajasthan.gov.in। इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तारीखों की बात करें तो 8/12/2020 यानी कि 8 दिसंबर से पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। 21 से 40 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा। अगला अपडेट है दोस्तों, सावधान हो जाइए। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने 42 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया। भूल कर भी न करें ये काम। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में अगर आपका खाता तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट किया दोस्तों कि आप किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल बैंकिंग धोखाधड़ी बढ़ रही है। बैंक का कहना है कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं, जिससे कि फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह के कोई मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं। कोई भी मैसेज आ सकता है आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो कि मान लीजिए आपको पता लगता है कि SBI की तरफ से कोई अलर्ट या अपडेट आया, लेकिन आप ऐसे जांच में ना पड़े। देखिए SBI ने ट्वीट भी किया, बी अवेयर ऑफ SBI कस्टमर्स, वी रिक्वेस्ट आवर कस्टमर्स टू बी क्वेश्चन ऑफ फेक मिसलीडिंग मैसेज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया पुरपोर्टेडली ऑन बिहाफ ऑफ SBI। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर SBI के बिहाफ से अगर आपको कोई मैसेज मिलता है तो आप सावधान रहें। बैंक कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजता कि आप अपने फेसबुक मैसेज में ये चीज भेजो या वो भेजो वगैरह वगैरह। तो आप ATM कार्ड, OTP, CVV की डिटेल कभी किसी को ना दे दें, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, सो प्लीज सावधान रहें। अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो मसला चल रहा था 100 PM मुठभेड़ करके, उसमें 2 आतंकी ढेर हुए और इसके बाद वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया, मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिलहाल कुछ इलाकों में, जम्मू में, है ना। इसके अलावा दोस्तों Amazon कंपनी को लेकर भी आपको पता होगा कल से प्रोटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर, बायकॉट Amazon अभियान भी चल रहा है, क्योंकि Amazon पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दरअसल बात कुछ यूं है कि तनिष्क के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी Amazon की भी मुश्किलें बढ़ रही है। कथित तौर से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर बायकॉट Amazon का अभियान कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा। गौरतलब है कि ओम चिन्ह जो है ना, वो हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र प्रतीक या चिन्ह माना जाता है, और ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक Amazon पर ऐसे डोरमेट बिक रहे हैं जिन पर ओम छपा हुआ। इसके अलावा Amazon द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले इनर वियर बेचने का भी काफी तीखा विरोध हो रहा। तो ये कुछ मसला चल रहा है Amazon को लेकर। और ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता।
था, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत में लगने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है। जी हाँ, विच इज द लार्जेस्ट फेयर हेल्ड इन इंडिया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। दिवाली गिफ्ट के रूप में DLS न्यूज पर बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे होने जा रहा, तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा दोस्तों आप। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।